एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। समीर वानखेड़े आप जानते होंगे, जिन पर केस दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज हुई और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर थे। शाहरुख खान के बेटे को इन्होंने गिरफ्तार किया था। अब एक बड़ा खुलासा हुआ है कि शाहरुख खान और समीर वानखेड़े के बीच व्हाट्सएप चैट हुई थी और उस व्हाट्सएप चैट में क्या था। आर्यन खान की गिरफ्तारी के दौरान ये बातचीत हुई। क्या रिश्वत की बात भी इस व्हाट्सएप चैट में है? क्या और भी कुछ बातचीत यहां पर हुई है? क्योंकि समीर वानखेड़े इसी केस में फंसे हैं। समीर वानखेड़े पर शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है, जिस पर उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। सीबीआई ने केस दर्ज किया है। अब जब ये व्हाट्सएप चैट का खुलासा हुआ है तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस व्हाट्सएप चैट में भी शाहरुख खान और समीर वानखेड़े के बीच कुछ ऐसी बातें हुई हैं जहां पैसों के लेन देन को बात है, या उनके बेटे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को छोड़ने के लिए कुछ पैसे लेने देने की बात हुई है। ये बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। अभी हालांकि इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि इस व्हाट्सएप चैट में शाहरुख खान की क्या बात हुई, किस तरह की बात हुई और कैसे समीर वानखेड़े ने ये भ्रष्टाचार के लिए पैसे मांगे थे और वो फंसे थे। हालांकि समीर वानखेड़े पर अब आइए सीधे सौरभ अकानिया हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। सौरभ, क्या क्या है इस व्हाट्सएप चैट में? क्या ऐसा कोई पैसों के लेन देन की बात, कोई भ्रष्टाचार की बात उजागर हुई है? देखिए, इसके अंदर अभी फिलहाल वैसी कोई पैसों को लेकर कोई लेन देन की बात नहीं हुई है, लेकिन साफ तौर पे समीर वानखेड़े और शाहरुख खान के बीच के जो व्हाट्सएप चैट्स है वो इस पिटीशन का हिस्सा है। और इस वक्त इस कोर्ट रूम के अंदर समीर वानखेड़े भी मौजूद है और इस पूरे मामले में जो हियरिंग है वो 4 बजे के बाद हमें जो बताया जा रहा है वो होने वाली है। एसआरके ने जो वानखेड़े को कहा है, आई विल मेक श्योर दैट टर्न्स आउट टू बी समवन दैट आई विल बी यू प्राउड ऑफ। मतलब आपके लड़का जब बाहर आएगा तो ऐसा बाहर आएगा कि आपको उसके ऊपर गर्व होगा। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट, एसआरके ने वानखेड़े को ये रिप्लाई किया है। उसके बाद एसआरके टू वानखेड़े, यू आर अ गुड मैन। एसआरके टू वानखेड़े, प्लीज बी काइंड टू आर्यन, यानी कि आर्यन का ख्याल रखे। प्लीज बी वेरी काइंड टू माई सन आर्यन और थैंक यू फॉर ट्राइंग टू हेल्प मी। और ये सारे जो चैट्स है जो आपको मैं बता रहा हूं, ये तो सिद्ध होता है ना सौरभ। प्लीज डोंट ब्रेक आवर हार्ट टुडे माई मैन, आई लव माई चर्च। सौरभ, इससे तो सीधे सिद्ध होता है ना कि समीर वानखेड़े मदद कर रहे थे, और अगर मदद कर रहे थे तो बिना किसी लालच के मदद कर रहे थे। क्या ये संभव है सौरभ? जी देखिए, बिना किसी लालच के वो मदद कर रहे थे कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि समीर वानखेड़े पर इस वक्त जो आरोप लगे हैं वो सही काफी ज्यादा गंभीर है। सौरभ, हम आपके पास दोबारा आते हैं। छोटा मोटा केस नहीं। सौरभ, आप भी बने रहिए। दिव्येश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दिव्येश के पास कोई महत्वपूर्ण जानकारी, बताइए दिव्येश। जी, आपको बता दें कि समीर वानखेड़े ये जो चैट्स प्रस्तुत कर रहे हैं, ये खासकर उन्होंने पिटीशन में इसलिए अटैच किया है, ये दिखाने के लिए कि मैं खुद जोनल डायरेक्टर होते हुए भी अपने वरिष्ठों के आदेश पर ही काम कर रहा था। मैं हर पल की जानकारी अपने वरिष्ठ अफसरों को दिव्येश, एक बात क्लियर कीजिए प्लीज। जैन, क्या ये समीर वानखेड़े ने खुद अपने व्हाट्सएप चैट्स दिखाए हैं अदालत में? जी बिल्कुल, ये एक पिटीशन में उन्होंने अटैच किए हैं और ये उस पिटीशन का हिस्सा है जो पिटीशन समीर वानखेड़े ने फाइल की है फॉर जिसमें ये उन्होंने गुजारिश की है कि उनके ऊपर कोई किसी भी तरीके की कड़ी कार्रवाई ना की जाए, उन्हें अरेस्ट ना किया जाए, कोई कोएर्सिव एक्शन उन पर ना हो। इस पिटीशन का ये हिस्सा है और ये चैट्स यही दिखाने की कोशिश की जा रही है समीर वानखेड़े की तरफ से कि मैं खुद काम जो कर रहा था, जो भी उस केस में डिसीजन लिया वो वरिष्ठों के आदेश पर लिया, जो मेरे वरिष्ठ अफसर थे उनके आदेश पर लिया, उनके एडवाइस पर लिया, उनके ऑर्डर पर लिया है। तो इन चैट से दिव्येश का क्या कहीं ये सिद्ध होता है या ऐसा कुछ समझ में आता है कि सौरभ कुछ कहना चाह रहे हैं, आ रहे हैं आपके पास, कि कुछ समीर वानखेड़े पर दबाव था अपने वरिष्ठों का, या इन चैट से कुछ ऐसा पता चलता है कि समीर बिना किसी लालच के मदद कर रहे थे?
सही, इसमें एक चीज तो बहुत ही साफ है, समीर वानखेड़े ये सारे व्हाट्सएप चैट 2021 से रखे हुए थे और वो आज जब ये कोर्ट में पिटीशन दायर की है, उस पिटीशन में ये सारे व्हाट्सएप चैट्स है। 2 टाइप के व्हाट्सएप चैट्स उन्होंने सबमिट किए हैं सईद। एक तो उनकी जो एनसीबी ऑफिसर्स के साथ लगातार बातचीत होती थी केस से रिलेटेड, जो दिवेश जिसका जिक्र कर रहे थे, जिसमें ये वो लगातार बताना की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी डिसीजन वो आर्यन केस रिलेटेड कर रहे थे वो सारे अपने वरिष्ठों को पूछ कर रहे थे। एक प्रेस रिलीज भी अगर जो इशू करनी है तो वो अपने वरिष्ठों को पूछ कर रहे थे। किसी केस में कोई आगे बढ़ना है, किसको पंचनामा में करना है, क्या केस पेपर करना है, वो सारी डिटेल्स अपने वरिष्ठ को पूछ के कर रहे थे। दूसरी बात, उन्होंने ये शाहरुख खान के साथ, जो एक्टर शाहरुख खान के साथ जो व्हाट्सएप चैट्स भेजे हैं, वो ये दिखाने का सिद्ध कर रहे हैं कि मैंने उनके साथ, उनके लड़के के साथ कुछ गलत नहीं किया। इसमें कहीं पर भी नेगोशिएशंस की बात दिखती नहीं है। लेकिन हमें ये समझना होगा, ये तो सिर्फ समीर वानखेड़े की तरफ से चैट्स दिए हुए हैं। इसका अगला हिस्सा भी हो सकता है। पूजा जाडलानी के साथ जो केपी गुसावी के चैट्स थे वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। जिस तरीके से उनकी बातें हुई थी वो अभी तक सामने नहीं आए। तो सईद यहाँ पर यह है कि समीर वानखेड़े अपना बचाव रखने की साफ कोशिश कर रहे हैं। दिव्येश, 30 सेकंड में कुछ अगर आप कहना चाहें तो जल्दी से कह दीजिए, समय खत्म हो रहा है। जी सौरभ, दिव्येश 30 सेकेंड्स। जी, आपको बता दें कि ये जो चैट्स हैं ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं इसके थ्रू समीर वानखेड़े। ये आपको बता दें कि ये पूरे चैट्स नहीं है, जो हमें सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, पूरे चैट्स नहीं है। सिलेक्टिव चैट्स जो हैं वो समीर वानखेड़े पेश कर रहे हैं और सिलेक्टिव चैट्स ही उन्होंने पिटीशन में अटैच की है। सिलेक्टिव चैट्स में वो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि वरिष्ठ अफसर उन्हें आदेश दे रहे थे और उस आदेश पर वो आगे काम कर रहे थे। आर्यन खान, बहुत धन्यवाद।